हेलो दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका देश एंड पॉलिटिक्स में। तो चलिए जानते हैं आज की देश दुनिया सहित बिहार और झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन कौन से नए फैसले लिए। इसके अलावा देखेंगे पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़ी बड़ी खबरों को, पेट्रोल डीजल और एलपीजी गैस के ताजा रेट, ईरान इजराइल युद्ध और साथ ही कई बड़ी अपडेट्स पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानकारी काम की लगे तो एक लाइक करके शेयर जरूर करें और साथ ही फटाफट सब्सक्राइब करके आज ही हमारे चैनल से जुड़ जाएं ताकि ऐसे ही बड़ी खबरों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुवेंदु अधिकारी ने अपने पीए की हत्या पर जारी किया पहला बयान। कहा हत्या पूर्व नियोजित थी। जैसा कि बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की पश्चिम बंगाल में बीते रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार हमलावरों ने 24 दक्षिण परगना जिले के मध्यग्राम इलाके में उन्हें निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ 4 गोलियां चलाई। वहीं इसके बाद अपने पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने पहले बयान में कहा यह एक पूर्व नियोजित हत्या है। उन्होंने कहा यह 15 वर्षों के महाजंगल राज का परिणाम है और अब बीजेपी गुंडों की सफाई का काम शुरू करेगी। और उन्होंने कहा कि हम अपील करते हैं कि लोग कानून को अपने हाथ में ना लें। बंगाल में कथित चुनाव धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी ममता बनर्जी। जी हां, बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कथित चुनावी अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी कानूनी लड़ाई लड़ेगी। वहीं ममता ने यह फैसला पार्टी विधायकों के साथ बैठक के बाद लिया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा एक गंभीर रूप ले ली है। वहीं अब तक इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। भाजपा और टीएमसी ने एक दूसरे पर कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप लगाया। वहीं भाजपा का आरोप है कि उनके 3 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, जिसमें उत्तर 24 परगना के मध्यग्राम में शुवेंदु अधिकारी के पीए यानी पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की हत्या शामिल है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने भी अपने कार्यकर्ताओं के मारे जाने का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 400 लोगों को गिरफ्तार और 200 से अधिक पर FIR दर्ज की है। बीजेपी समर्थकों द्वारा टीएमसी ने कोलकाता के न्यू मार्केट में तोड़फोड़ और बुलडोजर से दुकानें ढाने का आरोप लगाया है। क्या कर रहा है? और वहीं बीजेपी समर्थकों द्वारा टीएमसी कार्यालय में आग लगाने और तोड़फोड़ की घटना देखी गई। इस हिंसा को संज्ञान में लेते हुए चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यूपी बिहार में आंधी बिजली से 24 घंटे में 31 मौतें। हरियाणा में तूफान से 15,000 पेड़ गिरे। जी हां, बता दें कि पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश, बिहार समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में आंधी और तेज बारिश हुई है। वहीं यूपी में आंधी बारिश से 8 लोगों की मौत हो गई और बिहार में बिजली गिरने से 7 बच्चे समेत 23 लोगों की मौत हो गई है, जबकि हरियाणा में तेज आंधी से 15,000 से ज्यादा पेड़ गिर गए हैं। मैं बेटे के हथियारों के लिए फांसी नहीं चाहती, शुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट की मां। जी हां, बता दें कि शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की मां हंसीरानी रथ ने कहा मैं दोषियों को सजा दिलाना नहीं चाहती हूं और एक मां हूं, मैं उन्हें फांसी नहीं देना चाहती, मैं उनके लिए आजीवन कारावास चाहती हूं। उन्होंने कहा जिस तरह बदमाशों ने मेरे बेटे को प्रताड़ित कर मार डाला, ये सब तृणमूल की मनगढ़ंत कहानियां हैं। नेता और एक्टर विजय ने तमिलनाडु में पेश किया सरकार बनाने का दावा। जी हां, बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके के नेता विजय ने राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया। वहीं नेता अभिनेता विजय की पार्टी को राज्य में 234 में से 108 सीटें मिली और उन्हें बहुमत के लिए कम से कम 10 विधायकों के समर्थन की जरूरत है, जिसमें से कांग्रेस ने 5 सीटें टीवीके को समर्थन में दिया।
बिहार के नए मंत्रिमंडल में किन किन नेताओं को मिली जगह? जी हाँ, बता दें कि बिहार के नए मंत्रिमंडल में बीजेपी से 15, जेडीयू से 13 और एलपीजीआर से 2, हम और आरएलएम से एक मंत्री बने। वहीं जेडीयू से निशांत कुमार, श्वेता गुप्ता, बुलो मंडल, श्रवण कुमार, मदन साहनी, लेशी सिंह, जमा खान आदि मंत्री बने हैं। जबकि बीजेपी से विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, राम कृपाल यादव, श्रेयसी सिंह, रमा निषाद, केदार गुप्ता आदि मंत्री बने हैं। बंगाल में आर्जिकर पीड़िता की मां के घर के पास बम धमाके में 5 बीजेपी कार्यकर्ता हुए घायल। जी हां, बता दें कि बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी पीए की हत्या के बाद पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में कथित तौर पर एक बम धमाके में बीजेपी के 5 समर्थक घायल हो गए। बता दें कि जिस इलाके में धमाका हुआ वह बीजेपी की नवनिर्वाचित विधायक रत्ना देवनाथ के घर के पास है और रत्ना आर्जिकर रेप मर्डर केस की पीड़िता की माँ है। पीएम मोदी 10 मई को जाएंगे आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर, ध्यान मंदिर का करेंगे उद्घाटन। जी हां, बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मई को आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर का दौरा करेंगे, जहां वे ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि यह कार्यक्रम संस्था की 45वीं वर्षगांठ और गुरुदेव श्री श्री शंकर के 70वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में नई सेवा पहलों की घोषणा भी की जाएगी। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदने को लेकर भारत से बातचीत कर रहा वियतनाम। जी हां, बता दें कि भारत और वियतनाम के बीच ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को लेकर एक बड़ी डील होने जा रही है। वहीं भारत ने वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की बिक्री को लेकर बातचीत की पुष्टि की है। जबकि वियतनाम के महासचिव व राष्ट्रपति टोलॉम ने भारत की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उच्च स्तरीय मुलाकात भी की है। सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले और बंगाल के मतगणना केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करे, अखिलेश यादव। जी हां, बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद मतगणना केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक कराने की मांग की है। कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट से तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। वहीं अखिलेश ने बंगाल चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से मामले का संज्ञान लेने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया है। बीजेपी है, पूरा सिस्टम इसके हाथ में है। बंगाल चुनाव के नतीजे को लेकर तेजस्वी यादव। जी हां, बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे घोषित होने के बाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने कहा, हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा रिजल्ट आएगा, लेकिन बीजेपी है, पूरा सिस्टम इनके हाथ में। उन्होंने आगे कहा, इलेक्शन कमीशन की बात करें तो जब अंपायर ही बेईमान हो तो क्या कर सकते हैं। कई राज्यों के लिए जारी हुई भारी बारिश और आंधी की चेतावनी, सूची आई सामने। जी हां, आईएमडी यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए शुक्रवार से शनिवार के बीच बारिश होने, बादल गरजने, आंधी चलने और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इनमें उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार शामिल है। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और कर्नाटक के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। अटलांटिक महासागर में क्रूज पर सवार यात्रियों में फैला हांता वायरस, 3 की मौत। जी हां, बता दें कि अटलांटिक महासागर में चल रहे एक क्रूज जहाज पर हांता वायरस फैलने से 3 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि यह मामला एमवी होर्नियर्स नाम के जहाज पर सामने आया है, जिसे ओशन वाइड एक्सपीडिशंस कंपनी चलाती है। वहीं जहाज ने 20 मार्च को 155 यात्रियों के साथ अर्जेंटीना के उशुआइया से सफर शुरू किया था। बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह पर एफआईआर दर्ज, अश्लील डांस व हथियारों के प्रदर्शन पर हुई कार्रवाई। जी हां, बता दें कि गोपालगंज पुलिस ने जेडीयू विधायक व बाहुबली अनंत सिंह समेत 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल अनंत बीते दिनों एक जनेऊ संस्कार कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां महिला डांसर्स पर नोट उड़ाए गए और हथियार लहराए गए, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने हथियारों के अवैध प्रदर्शन और अश्लील डांस को लेकर मामला दर्ज किया है। अब देश में अगले विधानसभा चुनाव कब और किन राज्यों में होंगे? बता दें कि हाल ही में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। वहीं अब देश में 2027 में 7 राज्यों, जिसमें उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होंगे। वहीं वर्तमान में यूपी, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, जबकि हिमाचल प्रदेश और पंजाब में कांग्रेस और आप सत्ता में है।